अगर आप एक्सप्रेस जेएस यूज़ कर रहे हो और अभी भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट पैराम, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी क्वेरी में अभी तक आप कंफ्यूज हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो एंड तक अगर आप देखते हो तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें, जितने भी एक्सप्रेस जेएस कैसे सर्वर पे रिक्वेस्ट करता है और उस रिक्वेस्ट में क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स होते हैं, वो मोस्टली हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, जो जो कि हमारे रियल टाइम प्रोजेक्ट में हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि रिक्वेस्ट डाटा कहाँ से आता है और कौन-सा डाटा किस प्रॉपर्टी में होता है और रियल प्रोजेक्ट में कौन-सा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेस जेएस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सप्रेस जेएस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि क्लाइंट किसी सर्वर पे जो है एक रिक्वेस्ट भेजता है। सपोज़ कीजिए हमारा सिस्टम है, हमारा लैपटॉप है, हमारा कंप्यूटर है, तो हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजता है, तो सर्वर क्या करता है, उस रिक्वेस्ट के बेस पे हमको वापस जो है हम लोग को रिस्पॉन्स सेंड करता है और वही रिस्पॉन्स जो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर की स्क्रीन पे हमारे ब्राउज़र में दिखता है। तो उसी तरह एक्सप्रेस जेएस क्या है? एक्सप्रेस जेएस बैकएंड लैंग्वेज है, तो वो क्या करता है, सर्वर पे यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट भेजा, तो उसके रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें कि मल्टीपल तरह की चीज़ें होती है। तो यूआरएल पैरेम्स होता है। यूआरएल पैरेम्स क्या हो गया? यूआरएल में जैसे आप कोई यूआरएल है टेस्ट.com और स्लैश करके यूज़र आईडी आपने भेजा, तो वो क्या हो गया, उसका पैरामीटर हो गया। क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है? इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यह आई बटन पे लिंक आ रहा है, तो वहाँ से आप लोग जाके इसको देख सकते हो कि क्वेरी स्ट्रिंग क्या होता है। क्वेश्चन मार्क के साथ स्टार्ट होता है, जैसे नेम इक्वल टू नीतीश, सिटी इक्वल टू, ये सारा हमारा यूआरएल में दिखता है। ये आगे अभी हम लोग देखने भी वाले हैं। बॉडी डाटा, हेडर्स, रिक्वेस्ट मेटा डाटा, ये सारी चीज़ हम लोग क्या करते हैं, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग सर्वर पे भेजते हैं। तो चलिए हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं कि यूआरएल पैरेंट्स क्या है, क्वेरी स्ट्रिंग क्या है, बॉडी डाटा क्या है, हेडर्स क्या है और रिक्वेस्ट मेटा डाटा ये क्या है। ये हम लोग एग्जांपल के थ्रू पहले देखते हैं, फिर उसको वीएस कोड में हम लोग प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है, ये रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स जो है वो रिसोर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसका जो है, जैसे अभी ये देखिए मैंने एक राउट बनाया ऐप डॉट गेट यूजर स्लैश ID। अब इसमें क्या होगा, यूजर के बाद कोई सा भी रिक्वेस्ट अगर आप भेजोगे यूआरएल में, आपको यहाँ पे ID भेजना है। तो अगर उस ID को हमको गेट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट ID, अगर हम लोग ये लिखेंगे तो हमको ID मिल जाएगा। तो ये देखिए यूआरएल यूजर, यूजर क्या हो गया, ये हमारा राउट है। राउट के नेक्स्ट वाले में ये 10 क्या है, ये हमारा पैरामीटर है और इसका आउटपुट जो है 10 आया, क्योंकि रिक्वेस्ट डॉट सेंड इसमें हम लोग पैरामीटर डॉट ID, तो ID का जो वैल्यू क्या है 10, तो ये आउटपुट हमारा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। ये होता है क्वेरी स्ट्रिंग के लिए। तो ये क्यों यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है फ़िल्टर के लिए, पेजिनेशन के लिए, सर्च के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी का हम लोग यूज़ करते हैं। अभी जैसे यूआरएल में आपने देखा होगा कि ये यूआरएल सपोज़ कीजिए प्रोडक्ट है, उसके पहले कोई भी डोमेन का नेम होगा जो भी आपका सर्वर का होता है, जैसे मान लो आप flipkart.com/product कैटेगरी इक्वल टू मोबाइल और पेज नंबर 2। तो ये क्या हो गया, पेज इक्वल टू 2, ये हो गया पेजिनेशन और ये कैटेगरी मोबाइल, ये क्या हो गया, ये आपका एक तरह से सर्च हो गया या फ़िल्टर आप कह सकते हो कि फ़िल्टर करने के लिए कैटेगरी मोबाइल होना चाहिए और उसका पेज नंबर 2 वाला हमको रिकॉर्ड जो है दिखाना है। तो अगर हम लोग इस कैटेगरी के बेसिस पे हम लोग ये वैल्यू गेट करना चाहते हैं कैटेगरी का या पेज का, तो हम लोग कैसे गेट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट कैटेगरी, ऐसे करेंगे तो हमको हमको मोबाइल मिल जाएगा। कैटेगरी के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हम लोग गेट कर सकते हैं और रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट पेज, ऐसे हम लोग को पेज का जो नंबर है 2 है, तो वो ईज़िली हम लोग गेट कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में क्या होगा, ये मतलब पोस्ट और पुट डाटा के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यूज़ टू रीड फॉर्म और जेसन डाटा। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल भी करके अभी देखने वाले हैं, बट अभी आप ये देख लीजिए कि फॉर्म जैसे आप पोस्टमैन में अगर आपने यूज़ किया होगा, तो उसमें हम लोग फॉर्म डाटा ही भेज सकते हैं और जेसन डाटा ही भेज सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, डाटाबेस का जो जो वैल्यू हम लोग इंसर्ट करना चाहते हैं डाटाबेस में, उसके लिए या फिर अपडेट के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं, सबसे पहले उसके लिए हम लोगों को एक्सप्रेस में एक मिडलवेयर जो है हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट जेसन। ये मिडलवेयर अगर हम लोग जेसन डाटा यूज़ करना है तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर हम लोग फॉर्म डाटा अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं, तो ऐप डॉट यूज़ एक्सप्रेस डॉट यूआरएल एन्कोडेड और एक्सटेंडेड ट्रू करेंगे, तभी हम लोग जो फॉर्म डाटा है उसको हम लोग ईज़िली गेट कर सकते हैं।
और हम लोग गेट कैसे करेंगे, जैसे हमारा ये लॉगिन राउट हो गया, इसके अंदर रिक्वेस्ट डॉट बॉडी करेंगे तो उसके अंदर जो भी डाटा होगा, फॉर्म डाटा होगा या जेसन डाटा होगा, वो हम लोग इजीली गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया रिक्वेस्ट डॉट हेडर। रिक्वेस्ट का हेडर जो भी होता है, जैसे ऑथराइजेशन हो गया, कंटेंट टाइप हो गया, इसको रिसीव करने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट डॉट हेडर का यूज़ करते हैं। रिक्वेस्ट डॉट मेथड, मेथड मीन्स हो गया रिटर्न एचटीटीपी मेथड, मतलब गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट। अगर आपको ये कंडीशन ऐसा हो कोड में रिक्वायरमेंट कि कंडीशन जो है मेथड जो है आपको चेक करना हो कि मेथड जो है पोस्ट ही होना चाहिए, पुट होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए या फिर गेट होना चाहिए, तभी हम लोग उस पर कोई लॉजिक लिखेंगे या कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो उस टाइप के कंडीशन में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, गेट आ रहा है, पोस्ट आ रहा है, पुट आ रहा है या फिर डिलीट आ रहा है। नेक्स्ट हो गया, अगर आपको यूआरएल गेट करना है तो रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल का आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो है एक तरह से एक्सप्रेस जेएस की रिक्वेस्ट की प्रॉपर्टीज हो गई, जिसके हेल्प से हम लोग जैसे रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल करेंगे तो हमको यूआरएल मिल जाएगा। रिक्वेस्ट डॉट ओरिजिनल यूआरएल करना है तो ये पूरा यूआरएल आपको एपीआई एपीआई स्लैश यूजर स्लैश 10 ये इतना आपको करके देगा। ये हम लोग अभी प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं वीएस कोड में। नेक्स्ट हो गया, अगर आपको आईपी एड्रेस चाहिए तो रिक्वेस्ट डॉट आईपी। अगर आपको होस्ट नेम चाहिए, होस्ट नेम जैसे हमारा अभी अगर लोकल पे हम लोग करेंगे तो लोकल होस्ट हो गया, और अगर सर्वर पे होगा तो सर्वर का जो भी आपका डोमेन नेम हो गया वो आपका होस्ट नेम हो गया। तो ये जैसे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम एग्जाम्पल डॉट कॉम। और प्रोटोकॉल हो गया आपका एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है, तो लोकल पे अगर आप कीजिएगा चेक इसको तो एचटीटीपी आपको मिलेगा, और अगर आप सर्वर पे कीजिएगा तो आपको एचटीटीपीएस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो है हम लोग क्या देखेंगे, ये तो हमारा प्रॉपर्टीज था। अब हम लोग देखने वाले हैं मेथड्स के बारे में कि और कौन रिक्वेस्ट में और कौन कौन सा मिस बहुत मेथड्स वैसे बहुत सारे होते हैं, बट इंपॉर्टेंट हम लोग देखने वाले हैं, जो मेन मेथड्स होते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। अब जैसे रिक्वेस्ट डॉट गेट हेडर नेम है, तो हेडर नेम को गेट करने के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे हेडर में क्या क्या होता है, ऑथराइजेशन होता है, यूजर एजेंट होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग अगर जानना चाह रहे हैं कि रिक्वेस्ट जो आ रहा है उसमें क्या है, उसका वैल्यू, ऑथराइजेशन का, यूजर एजेंट, ये सब का, तो हम लोग इस रिक्वेस्ट डॉट गेट के हेल्प से इजीली गेट कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट इज, और इसके अंदर में होता है टाइप। तो ये हम लोग कंटेंट टाइप चेक कर सकते हैं, जेसन है या एचटीएमएल है या टेक्स्ट है, या फिर जो भी इसके अंदर में आप लिखोगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन आपने डाला, और तो यहाँ यहाँ पे रिटर्न ट्रू और फॉल्स जो है ये कर देगा आपको। रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्ट्स, तो इसमें भी हम लोग जो है रिस्पॉन्स टाइप हम लोग चेक कर सकते हैं कि रिस्पॉन्स का टाइप जो है वो क्या है, वो जेसन है, एचटीएमएल है या फिर नॉर्मल टेक्स्ट है। रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्ट जेसन और जेसन स्लैश एचटीएमएल एक्सप्रेस जेएस रिक्वेस्ट मेथड और प्रॉपर्टीज आपने देख लिया। अभी हम लोग वीएस कोड पे चलेंगे और वहाँ पे हम लोग रियल एग्जांपल जो है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगा। तो ये देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने राउटिंग के बारे में देखा था। ये हमारा होम राउट है, ये अबाउट राउट है, और इसमें हम लोगों ने रिस्पॉन्स मेथड के बारे में देखा था कि रिक्वेस्ट डॉट सेंड, रिक्वेस्ट डॉट जेसन, ये सारा हम लोगों ने देखा था। आपको रिस्पॉन्स मेथड के बारे में नहीं पता है तो आप प्रीवियस वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले ये देखिए, मैंने 3 यहाँ पे ये इंस्टॉल किया हुआ है, ईजेएस इंस्टॉल किया हुआ है, एक्सप्रेस और नोडमॉन हम लोग इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपको पैकेज डॉट जेसन से पता चल जाता है कि आप कौन कौन सी डिपेंडेंसी जो है आपने अपने प्रोजेक्ट में, एक्सप्रेस जेएस प्रोजेक्ट में आपने इंस्टॉल कर रखा है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इंडेक्स डॉट जेएस में। इसमें मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और एक ही रखते हैं हम लोग, अबाउट रखते हैं बस। अबाउट में ही हम लोग अपना प्रैक्टिकल जो है हम लोग करके देखने वाले हैं। वन बाय वन एक एक करके हम लोग सारे प्रॉपर्टीज़ और मेथड प्रैक्टिकली हम लोग करके देखेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के बारे में देखते हैं। गेट राउट है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट राउट में कन्वर्ट कर देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, रिस्पॉन्स जो सेंड कर रहे हैं इसमें सिंपल बस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी लिख के, और ये हम लोग भेजने वाले हैं इसको। तो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है, इसको रिमूव कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एचटीटीपी, और यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर, पोस्ट रिक्वेस्ट मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि यहाँ पे भी पोस्ट है, तो
मैं यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट में भेज रहा हूँ, तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट करना पड़ेगा और हमको इसको सेंड करते हैं। तो सेंड करने पे क्या होगा यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ अभी सेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं तो बॉडी के अंदर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ जो है डाटा जो है हम लोग यहाँ से भेजने वाले हैं, जैसे नेम, एज और सॉरी नेम हो गया, नेम में नीतीश और एज हो गया 25। तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे ये नहीं आ रहा है डाटा हमारा, ठीक है। तो डाटा क्यों नहीं आ रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन है ये कि डाटा क्यों नहीं आ रहा। तो डाटा इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे अगर हम लोग जेसन यूज़ करते हैं तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ऐप डॉट यूज और एक्सप्रेस डॉट जेसन, ये हम लोगों को यहाँ पे मिडलवेयर जो है एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा। और अब अगर हम लोग हिट करेंगे इसको तो हम लोग को डाटा यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा, जो कि हम लोग रॉ डाटा जो है हम लोग जेसन डाटा जो है यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, तो वो डाटा हमें रिस्पॉन्स में यहाँ पे मिल गया है। तो अभी आपने देखा कि कैसे मैं जेसन डाटा को अगर मैं सेंड कर रहा हूँ, तो जेसन डाटा को सेंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग को मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं चाह रहा हूँ कि इस यहाँ से ही अगर हम लोग फॉर्म डाटा सेंड करना चाह रहे हैं, अब जेसन नहीं भेज रहे हैं हम लोग चाह रहे हैं कि फॉर्म डाटा भेजें। इसके लिए हम लोग को एक और मिडलवेयर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, और वो क्या है, एक्सप्रेस एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड। अभी मैंने क्या कर दिया, अगर फॉर्म डाटा सेंड करेंगे तो उसके लिए हम लोग को ये वाला मिडलवेयर जो है इंक्लूड का यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये रॉ के अंदर नहीं होगा, ये होगा अगर फॉर्म डाटा को हम लोग सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग सबमिट करेंगे। इसमें सिंपल लिखेंगे, जो भी की का नाम है वो हम लोग डालेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे डाल दिया मैंने नेम नीतीश, और दूसरा की जैसे एज आपको डालना है तो यहाँ पे एज डाल दो आप 30, ठीक है। और जब मैं इसको सेंड करूँगा तो ये यहाँ पे मुझे विजिबल हो जाएगा। और आप कुछ डालना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो यहाँ पे। सिटी हो गया आपका दिल्ली, ये देखिए यहाँ पे ये रिस्पॉन्स मुझे जेसन फॉर्मेट में, आप जिस भी फॉर्मेट में देखना चाहते हो वो उस फॉर्मेट में यहाँ पे दिखा देगा। आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, जैसे HTML फॉर्मेट हो गया तो ये HTML फॉर्मेट में आपको दिखा देगा। रिव्यू ये हो गया आपका। यहाँ पे आपने देख लिया कि कैसे हम लोग रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में जेसन डाटा को भी सेंड कर सकते हैं और फॉर्म डाटा को भी हम लोग इसमें सेंड कर सकते हैं। तो जेसन डाटा सेंड करने के लिए हम लोग को ये मिडलवेयर ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन ये यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम लोग फॉर्म डाटा सेंड करना चाहते हैं तो ये ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट यूआरएल इनकोडेड और एक्सटेंडेड फॉल्स ये करना पड़ेगा। तो ईजिली हम लोग फॉर्म डाटा को भी सबमिट कर सकते हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि हम जो रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसका होस्ट नेम क्या है, तो है होस्ट नेम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल रिक्वेस्ट डॉट होस्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे और ये हमको होस्टमैन यहाँ पे दे देगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे सबमिट कर रहा हूँ और ये देखिए ये क्या है हमारा होस्ट, क्या है हमारा लोकल होस्ट, तो ये हमें लोकल होस्ट दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आईपी एड्रेस इसका क्या है, तो रिक्वेस्ट डॉट आईपी, कुछ स्मॉल स्मॉल जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हम लोग देख रहे हैं अभी। तो होस्टनेम देखा, आईपी आप अगर चाहते हो कि आपका आईपी एड्रेस क्या है वो देखना चाहते हो तो वैसे ये लोकल होस्ट है, यहाँ पे आपको ये दिखेगा। बट अगर आप सर्वर पे आप आईपी एड्रेस चेक करोगे तो वहाँ पे आपको आपका डोमेन जो भी है उसके बिहाइंड में जो भी आईपी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप चाहते हो कि आप मेथड आप देखना चाहते हो कि हम लोग जो हमारा जो रिक्वेस्ट है उसमें कौन सा मेथड यूज हो रहा है। तो चलिए इसको देखते हैं, चेक करते हैं। ये जो है यहाँ पे हम लोग अभी पोस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे, गेट कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी गेट कर दे, ये गेट करना पड़ेगा आपको, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे ये गेट दे देगा। तो आप जो भी यहाँ पे आप करोगे चेंज वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप इसके बेस पे आप लोग चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई कंडीशन लिखना है कि मेथड अगर गेट हो तो हमको ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट करना है या पोस्ट है, तभी ये लाइन ऑफ कोड जो है
हमको एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में हम लोग इस टाइप का कंडीशन रिक्वेस्ट डॉट मेथड के बेस पे हम लोग कर सकते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोटोकॉल। अगर आपको पता करना हो प्रोटोकॉल क्या है, तो वो आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो। जैसे हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए अभी हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमारा लोकल होस्ट है तो एचटीटीपी होगा। अगर हम लोग सर्वर पे रहेंगे तो वहाँ पे एचटीटीपीएस यूज होता है। तो एचटीटीपी होगा या एचटीटीपीएस होगा, जो भी होगा आप रिक्वेस्ट डॉट प्रोटोकॉल के हेल्प से आप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमारा यूआरएल क्या है वो फाइंड आउट करना चाहते हो, तो ये रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल के हेल्प से आप ये भी कर सकते हो। देखिए ये आपका यूआरएल क्या है, राउट क्या है, ये आपका हो गया स्लैश राउट। अब इसमें एक और होता है ओरिजिनल ओरिजिनल यूआरएल। ओरिजिनल यूआरएल, यूआरएल ओरिजिनल नहीं होगा, ओरिजिनल यूआरएल ये होगा। अभी हम लोग इसको चेक करते हैं, तो ये देखिए स्लैश अबाउट, ये हमारा ओरिजिनल यूआरएल हो गया। अब ये जो अभी आप प्रोटोकॉल जो आप अभी आप देख रहे थे, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल में क्या हो जाता है हमारा, हमारा कौन-सा प्रोटोकॉल है, ये हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल को हम लोग एक दूसरा भी प्रॉपर्टीज़ होता है जिसके हेल्प से हम लोग कर सकते हैं, वो है सिक्योर। सिक्योर भी आप अगर यूज़ करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रोटोकॉल कौन-सा है, एचटीटीपी है या एचटीटीपीएस है। देखिए सिक्योर फॉल्स का मीन्स हो गया कि ये फॉल्स नहीं है, मतलब एचटीटीपी है। एचटीटीपीएस को सिक्योर माना जाता है, तो ये ट्रू फॉल्स देगा। अगर अगर एचटीटीपीएस रहेगा आपका तो वो ट्रू दे देगा, और एचटीटीपी सिर्फ रहेगा तो फॉल्स दे देगा। तो इस टाइप से ये आता है। एक इसमें और भी होता है, जैसे अगर हम लोग पाथ पाथ का देखना चाहें तो पाथ भी देख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग पाथ चेक करेंगे, देखिए ये भी स्लैश अबाउट जो हमारा पाथ है, राउट जो है हमारा, वो हम लोग इसके हेल्प से भी रिक्वेस्ट डॉट पाथ के हेल्प से भी देख सकते हैं। और हम लोग चाहें तो यहाँ पे एक हमारा राउट भी आता है। जैसे राउट में क्या हो जाएगा, आपके राउट के बारे में फुल डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे हम यहाँ पे अगर राउट करेंगे तो ये देखिए सारा, इसको जेसन कर देते हैं, तो देखिए आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से। देखिए आपका पाथ क्या है, और आपने मेथड आपका क्या है, पोस्ट है, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा यहाँ से। और यहाँ पे कर दो यूज़र आईडी। अब यूज़र आईडी हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे स्लैश करके 10 कर देते हैं। अभी देखिए इसको, अभी देखिए यहाँ पे क्या बताएगा, ये आपका देखिए अबाउट और स्लैश यूज़र आईडी, ये आपका पाथ हो गया। मतलब एक राउट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप ये जो है आप कर सकते हो। आप इसके अंदर का सिंगल प्रॉपर्टीज़ का वैल्यू भी आप इजीली गेट कर सकते हो। जैसे राउट है, इसके अंदर अगर पाथ चाहिए सिर्फ आपको, तो पाथ आप यहाँ पे लिख दो, और इसको देखिए ये आपको पाथ मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग रिक्वेस्ट डॉट राउट डॉट पाथ या रिक्वेस्ट डॉट राउट में आपको सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। आप चाहे तो जिस भी प्रॉपर्टी अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप यूज़ कर सकते हो उसको। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अभी तक तो हम लोगों ने मल्टीपल तरह की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख रहे थे। अब हम लोग क्या करेंगे, मेथड्स के बारे में देखने वाले हैं। रिक्वेस्ट मेथड को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे उसको सेंड करते हैं, ये चीज़ हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है एक्सेप्ट्स जो है वो हम लोग करने वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे कंडीशन डालना है हम लोग को कि इफ़ रिक्वेस्ट डॉट एक्सेप्ट्स, अगर ये जेसन एक्सेप्ट करता है तो इसके अंदर में रिस्पॉन्स क्या होगा इसका, यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स भेज देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट सेंड सेंड, और इसमें हम लोग मैसेज कर देते हैं, मैसेज दिस इज जेसन रिस्पॉन्स, दिस इज जेसन रिस्पॉन्स। यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर हो जाएगा ये, सिंगल डबल कोट्स जो भी आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो अगर यहाँ पे ये एक्सेप्ट जो है जेसन करेगा, तो उस केस में हम लोग इसको जेसन को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक बार चेक करके देखते हैं। ये अभी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे जेसन नहीं यूज़ किया गया। अभी हम लोग इसको अगर जेसन यूज़ करेंगे तो यहाँ पे 404 आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 10 डाला हुआ है। ये इसका राउट है नहीं अभी। अभी देखिए दिस इज़ जेसन रिस्पॉन्स। क्यों आ रहा है जेसन रिस्पॉन्स? क्योंकि ये जो है जेसन है, तो इसीलिए ये जेसन रिस्पॉन्स आ रहा है।
और यहाँ पे जो है आप ये देखिए, यहाँ पे क्या है, ये सारा जो है एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब जेसन, एचटीएमएल जो भी है सारा कुछ ये एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जेसन में जो है जेसन जेसन हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, तो इसीलिए ये दिस इज़ जेसन रिस्पॉन्स दिख रहा है। अगर हम लोग जेसन नहीं भेजेंगे तो उस केस में क्या होगा? ठीक है? अभी हम लोग सारा कंडीशन जो है लिख के रखते हैं पहले। तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग को ऐड करना पड़ेगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट एप्लीकेशन डॉट जेसन, ठीक है? ये है, तो ये आ गया। अभी हम लोग अगर इसको चेंज कर दें, इसको हम लोग चेंज कर दें, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल। तो अभी हमारा जो है ये जो है जेसन नहीं है। अभी हम लोग जेसन भेज रहे हैं, बट हमारा जो ये जो है एक्सेप्ट करता है वो टेक्स्ट और एचटीएमएल एक्सेप्ट करता है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, देखिए अभी इसलिए ये चल रहा है क्योंकि मैंने एल्स में कुछ दिया नहीं है। तो एल्स में हम लोग क्या दे देते हैं, एल्स में क्या देते हैं, रिस्पॉन्स डॉट एंड दिस इज, ऐसे कर देते हैं, दिस इज नॉर्मल रिस्पॉन्स। देखिए दिस इज नॉर्मल रिस्पॉन्स आ गया, क्यों? ये टेक्स्ट और एचटीएमएल नहीं है इसीलिए। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन में लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एचटीएमएल अगर लिख दें, एचटीएमएल लिख दें, तो फिर क्या हो जाएगा, ये अगर एचटीएमएल होगा इसमें, तो फिर ये रिस्पॉन्स हम लोग को जो मैसेज मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप मैसेज को यहाँ से चेंज कर दो। मैं एक एक काम करता हूँ, सबके लिए अलग अलग कंडीशन डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। जैसे देखिए आपका ये हो गया जेसन का, और यहाँ पे एल्स इफ करके, एल्स इफ, अब कंडीशन इसमें डालते हैं रिक्वेस्ट डॉट, तो ये क्या हो जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट सेंड दिस इज एचटीएमएल रिस्पॉन्स, ये हो गया आपका। और अगर आप चाहते हो कि एक्सएमएल या फिर प्लेन टेक्स्ट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, एल्स इफ रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट, तो ये क्या हो गया, नॉर्मल हमारा ये हो गया, टेक्स्ट वाला रिस्पॉन्स हो गया, ये एचटीएमएल हो गया, ये जेसन हो गया। चलिए हम लोग एक बार देखते हैं, हम लोग यहाँ पे जो भेज रहे हैं टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल भेज रहे हैं, तो अभी क्या आएगा, ये हमारा दिस इज एचटीएमएल रिस्पॉन्स आ गया। अभी अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट जेसन ये सेंड करेंगे, तो ये हमारा जेसन वाला यहाँ पे दिखेगा। और अगर हम लोग टेक्स्ट वाला यहाँ पे लिखेंगे, टेक्स्ट प्लेन, तो टेक्स्ट प्लेन वाला हम लोगों का यहाँ पे दिस इज टेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो इस टाइप से हम लोग एक्सेप्ट जो है वो क्या चेक करता है कि हमारा रिस्पॉन्स जो है क्या एक्सेप्ट करता है, और उसके बेस पे हमें रिस्पॉन्स देता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हम लोग एक ईज होता है, जिसके हेल्प से हम लोग भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो कमिंग रिस्पॉन्स है वो क्या है, वो भी हम लोग चेक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है हमारा हम लोग जो है हेडर में कौन-कौन सा इन्फॉर्मेशन आता है, तो एक हेडर का मेथड होता है एक, जैसे रिस्पॉन्ड डॉट सेंड रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट डॉट हेडर हेडर्स। तो ये सारा जो है आपको हेडर्स का जो भी होगा वो सारा आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स में मिल जाएगा। ये देखिए कि ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कंटेंट टाइप क्या है, यूजर यूजर एजेंट क्या है, कैसे कंट्रोल क्या है, पुश टोकन क्या है, होस्ट क्या है, जो भी इंफॉर्मेशन है, आपको हेडर का जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा इसमें रिक्वेस्ट डॉट हेडर के अंदर में आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए आप चाहो तो आप यहाँ पे ये जो आपका रिस्पॉन्स है, चाहो तो आप जैसे होस्ट आपको गेट करना है, तो आप चाहो तो हेडर्स डॉट होस्ट भी लिख सकते हो। अगर आपने यहाँ पे होस्ट लिख के आप रन करोगे तो आपको होस्ट मिल जाएगा, जिससे आपका जो लोकल होस्ट 3000 जो भी है। और अगर आप चाहो तो इसका अल्टरनेटिव भी है हमारे पास, रिस्पॉन्स डॉट सेंड और रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर में आप लिख सकते हो होस्ट। तो इसको हम अगर कमेंट कर देते हैं, ये देखिए आपको सेम ही रिस्पॉन्स देगा आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट होस्ट। तो अभी आप इसको चेक कीजिए, ये देखिए सेम ही आपको रिस्पॉन्स देगा, लोकल होस्ट। मतलब आप अगर ये करते हो हेडर्स के अंदर में जितने भी इसके की हैं, तो ऑब्जेक्ट हैं, तो वो आप अगर वन बाय वन करना चाहते हो तो आप चाहे तो ये भी लिख सकते हो, या फिर
आप गेट नाम की जो मेथड है उसके बेस पे आप लोग ये देखिए, मैं इसको कमेंट आपको रिमूव कर देता हूँ। आप वन बाय वन करके आप चाहे तो एक्सेप्ट क्या है ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। तो अब इस पे पहले कमेंट कर, क्योंकि एक ही रिस्पॉन्स जाएगा, एक रिस्पॉन्स के बाद वो ऑटोमेटिक एंड हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे मैं करूँगा, देखिए टेक्स्ट प्लेन आ गया। तो कहने का ये हो गया कि उसके अंदर का जो भी है, आप चाहे तो आप ऐसे भी गेट कर सकते हो, या फिर ऐसे इसके अंदर आप ये लिख दो, एक्सेप्ट्स ये लिखना है आपको, तो आप ये लिख दो, इसको कर दो, ये तो ऑटोमेटिक कमेंट हो ही जाएगा वैसे। तो ये हम लोग यहाँ पे ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है हमारा, नेक्स्ट क्या है, रिक्वेस्ट डॉट इज करके है, जिसमें कि हम लोग चेक करते हैं कि जेसन है या फिर HTML है या फिर जो भी है, वो हम लोग इज के हेल्प से चेक कर सकते हैं। तो हम लोग कंटेंट टाइप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम लोग जो भेज रहे हैं कंटेंट वो क्या है। रिक्वेस्ट डॉट इज, और यहाँ पे एप्लीकेशन डॉट जेसन होगा, इसको हम लोग रिमूव कर देते हैं कम्प्लीटली। दिस इज जेसन। और यहाँ पे एक ये आ जाएगा। और इल्स में क्या होगा, अगर कुछ भी नहीं होगा तो दिस इज रिस्पॉन्स डॉट एंड, और यहाँ पे क्या कर देंगे, दिस इज सिंपल टेक्स्ट। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे सेंड करूँगा मैं, तो दिस इज जेसन हो गया, क्योंकि बॉडी के अंदर ये हम लोगों ने जेसन भेजा हुआ। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम लोग डाटा भेज रहे हैं यहाँ पे, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ H1 टैग के अंदर प्लस H1, दिस इज HTML भेज रहे हैं। तो ये क्या है, ये एक तरह से एरर आ गया यहाँ पे। देखिए अगर ये मैं यहाँ पे HTML कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, H1 टैग के अंदर दिस इज HTML, और इसको क्लोज कर देते हैं। तो हेलो दिस इज सिंपल टेक्स्ट हो गया, क्योंकि HTML का मैंने अभी लिखा नहीं है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक HTML का भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इल्सिफ रिक्वेस्ट डॉट इज, और ये क्या हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा और HTML हो जाएगा। तो उस केस के लिए हम लोग इसको लिख रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, हेलो दिस इज HTML। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको दिस इज, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पे एल्सिफ ओके रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट डॉट इज, इसकी वजह से ये एरर आ रहा था। देखिए इसको रिफ्रेश कीजिए, देखिए हेलो दिस इज HTML। अगर HTML हो गया तो HTML हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे जेसन भेजेंगे जेसन डाटा भेजेंगे, जैसे देखिए, जैसे मैंने सिर्फ मैं नेम ही भेज रहा हूँ, नेम यहाँ पे डाल दिया मैंने नीतीश, और एज हो गया आपका 30। अभी देखिए मैं यहाँ पे सेंड कर दिया इसको, तो ये हो गया जेसन। तो इस टाइप से जो है आप जो है चेक कर सकते हो कि आप जो रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो क्या है, वो जेसन है या फिर HTML है या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आई थिंक आप लोगों को अभी तक मैंने सारा कुछ जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हैं वो मैंने आप लोगों को VS कोड में प्रैक्टिकल करके दिखाया है। तो आई थिंक आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है एक्सप्रेस.js का EJS टेम्पलेट पे, तो वो वीडियो भी आप लोग देखना मत भूलिएगा। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।